किसी शिया सुन्नी मेहदी काज़मी का मसला नहीं है, या फयाज रामे का मसला नहीं है, या आपका मिर्जा अली बेग का मसला नहीं है, ये तमाम पाकिस्तानियों का मसला बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्जा अली बेग है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़हरा और ज़हीर का इंटरव्यू आ चुका है और ज़हीर से जो इस इंटरव्यू में सवाल किया जाता है उसने मुझे काफ़ी तशवीश में डाला हुआ है और मेरे जहन में ये सवाल घूम रहा है कि इस सवाल के बाद जो यूट्यूबर ने पूछा, ज़हीर ने जो जवाब दिया, उसके बाद भी क्या ज़हीर कानून के शिकंजे से बच सकता है या हमारा कानून, हमारी अदालतें उस जवाब को गैर संजीदा समझती हैं। फयाज रामे साहब होते हैं लाहौर में, जो कि इस केस को देख रहे हैं दुआ ज़हरा के वालिद की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। सर जी, एक अल्लाह का शुक्र। फयाज साहब, एक पॉइंट पर मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ वीडियो में। कल एक इंटरव्यू हुआ है और एक सवाल यूट्यूबर की जानिब से किया गया कि जब ये तमाम तर सूरत हाल हो रही थी, जब आप भागे हुए थे, दुआ ज़हरा की बादियाबी के हवाले से बातचीत चल रही थी, तो आप यूट्यूब पर ये तमाम तर सूरत हाल देख रहे थे। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान के तमाम तर कानून नाफिज करने वाले इदारे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और ये इश्तिहारी थे, एक इश्तिहार भी जारी हो चुका था। मगर ज़हीर ने यहाँ पर बयान दिया है कि हाँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोस ना सिर्फ देख रहा था बल्कि हंस भी रहा था। इसके ऊपर अब क्या एक्शन हो सकता है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? जी ब्रदर, इसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तो बेसिकली इदारों का मजाक उड़ाने वाली बात है। इस पे हम कर सकते हैं बात। आप अभी लाइव शो में हैं? मैं बिल्कुल लाइव शो में हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि इतनी आसानी से ये बात पूछी कैसे गई और इतनी आसानी से ये जवाब दिया कैसे गया। देखें जब वो इसके पीछे एक प्रॉपर, आपको पता है ये गैंग है और ये 25 लोग आपको पता है ये अरेस्ट हुए थे इस सारे मामले में। और कानून के मुताबिक जब 2 या 2 से ज्यादा लोग हों तो वो गैंग ही होता है। और एक क्रिमिनल इतना शार्प है, ठीक है, कि वो कानून को समझना ही मजाक है। उसने एक 14 साल की बच्ची को कराची से ट्रैप करके सिंध ले गया और उसको उसका अपने इशारों पे नचा रहा है, उसको एज ए वेपन उसको यूज कर रहा है। तो उसके लिए क्या चीज है, वो तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि अदालत जो है, अदारे जो है वो, मैं उनके ऊपर हंस रहा था। हाँ। तो बेसिकली उसका हंसना बनता है। बेसिकली ये तो अब इदारों पे है कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ये तो सीधा सीधा जो है एक तरह से इदारों को चैलेंज है। सर, यही बात है कि उस वक्त एक इश्तिहार चल रहा था, सीआईए कराची, सीआईए सिंध पुलिस की तरफ से एक इश्तिहार चल रहा था, एफआईए भी थी, आपकी लीगल टीम भी थी, पाकिस्तान की लीगल टीम भी थी, तमाम तर इदारे इस पर लगे हुए थे और कोई मजाक तो नहीं हो रहा था ना सर? सर, मजाक हो रहा था, थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल, ये मजाक तो नहीं था हो रहा, लेकिन मजाक जो है वो सिंध पुलिस ने बनाया है। अब अगर उनका हंसना बनता है कि सिंध पुलिस ने एक हार्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल जिसको इतनी मुश्किल के बाद अरेस्ट किया गया और आपने देखा कि उसको कैसे क्लियर कर दिया गया, तो जब आप कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं बनाएंगे, जब लोग आएंगे मेहमान खाना समझ के, 1-2 रोज आपके मेहमान रहेंगे, बाई एयर चले जाएंगे, तो फिर उनका हंसना बनता है ना, फिर हंसेंगे ही ना आपके ऊपर। सर, एक चीज यहाँ पे मैं बात थोड़ी सी लंबी करूंगा कि यहाँ पे मोहब्बत की शादी करार दी जा रही है, जो कि शुरू में कहा गया कि जो है ज़हीर को देखा नहीं था, फिर देखा गया। अच्छा, एज के हवाले से बात हुई, निकाह में 18 साल लिखी हुई है, मेडिकल में 17 साल, और कल दुआ कह रही है कि मेरी जो पैदाइश है 2006 की है, यानी कि 16 साल की है। निकाह के वक्त 15 साल 11 महीने के लगभग है। तो 2 महीने के अंदर ये इतने सारे साल तब्दील कैसे हो रहे हैं, इतना दौरानिया गुजर कैसे रहा है? देखिए सर, मैं कई दफा पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इस बच्ची का जो रिमोट है वो किसी और के हाथ में है। वो बेचारी तो अपने पास से कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं रही। जैसा उसको बताया जाता है उसने वैसा स्टेटमेंट दे देना है। उसे कहा गया कि निकाहनामे में जब कारी पूछे आपने कहना है 18 साल उम्र, उसने 18 साल लिखवा दी। कोर्ट पूछे 18 साल उम्र। अब जहाँ कल उसके मुंह से कल उन्होंने कहा, जैसे उनको कहा कि आपने 16 साल कहना 2006 की, क्योंकि मेहदी साहब की शादी 2005 की हुई है, तो उन्होंने कहा कि 1 साल बाद का आप कह देना कि 2000, लेकिन ये भूल गए कि अदालत में ये क्या स्टेटमेंट दे के आए थे। तो ये तो सारी चीजें अब एक्सपोज हो चुकी हैं कि बच्ची को जो है रटा रटाया एक सबक याद करवाया जा रहा है और उसके मुंह से
ये बातें सारी कहलवाई जा रही हैं। बेसिकली ये बच्ची के मुंह में इनकी जुबान है। अच्छा यही तो हम कह जी बात कीजिए कीजिए बात कीजिए। तो यही तो हम कह रहे हैं, बेसिकली ट्रैप करना या वर्गलाना फिसलाना यही तो होता है कि इंसान को हकीकत से दूर ले जाना, हकीकत कुछ और नहीं और उससे कहलवाना कुछ और यही है कि वालिदैन की मोहब्बत जो होती है वो हकीकी होती है, और बच्ची की कंडीशन उन्होंने ऐसी कर दिया, वो वालिदैन को गलत समझ रही है, और जो एक बंदा क्रिमिनल है, एक घिनौने जुर्म में मुलव्वस है, उसको वो सही समझ रही है। तो ये सारा सिनेरियो तो आपके सामने है, चीजें तो सारी एक्सपोज हो चुकी हैं अब इसमें। सर एक आखिरी चीज, जैसे आपने कहा कि जो है ये कानून को अब जागना चाहिए और इसके ऊपर हो सकता है लीगल एक्शन भी, कि जो ज़हीर ने हंसी मजाक में कानून को लिया और इस बादियाबी के केस को लिया और अब इकरार भी कर लिया है। पहले ये कहा जाता था कि इकरार नहीं हो रहा, या ये तो रिकॉर्डेड चीज है ना सर। कल जो मजाक उड़ाया पाकिस्तान की अदालतों का, पाकिस्तान की पुलिस का, ये तो रिकॉर्डेड है। जी देखिए, अदालतें जब अपने खुद ही अपनी एक रिटर्न बनवाने में, ये देखिए अदालत एक मौजूद इदारा है जी। ये किसी जज के या किसी के बाप का इदारा नहीं है। जजेस तो आते जाते रहते हैं, अदालत खुद एक मौजूद इदारा है, ठीक है। अदालत एक इदारे का नाम है, उसमें बैठे हुए शख्स का नाम नहीं है। अदालत किसी के बाप के जागीर नहीं है। अदालत का एक डेकोरम होता है, अगर अदालत में बैठा हुआ शख्स ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगा, और इस तरह के जो क्रिमिनल है, जो बहुत बड़ा गैंग है एक तरह का, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलात में मुलव्वस है, तो वो जब इतनी आसानी से अदालती प्रोसीजर को चीट करके निकल जाएंगे तो वो फिर हंसेंगे ही ना। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो है इसने हंसी मजाक उड़ाया, बेसिकली ये मेरा या आपका या किसी का नहीं, ये बेसिकली सिंध हाई कोर्ट का इन्होंने मजाक बनाया, और एक तरह से इन्होंने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। ये आपका और ये मेरा नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, ये कोर्ट की तौहीन की है, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर था। जो सीए ये काम कर रही थी वो कोर्ट के ऑर्डर पे कर रही थी, और ये जो छापे वगैरह पढ़ रहे थे वो कोर्ट के ऑर्डर पे पढ़ रहे थे। तो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर वो अगर हंस रहा था देख के, जिसका उसने इकरार कर लिया, तो डेफिनेटली वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर इसके ऊपर जो सिंध हाई कोर्ट है या सीआईए पुलिस है, खुदकार कोई एक्शन ले सकता है, या इसके ऊपर भी आपको कोई लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा? जी इसके ऊपर सिंध पुलिस जो है उसके ऊपर तो हमें कोई उम्मीद नहीं कि वो एक्शन ले, लीगली तो वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन सिंध पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे घिनौने जुर्म में जब उनको क्लियर कर दिया, तो ये छोटे मोटे जुर्म जो है ये तो सिंध पुलिस के लिए काम ही कोई नहीं। इसमें सिंध पुलिस से तो हम किसी किस्म की मैं उम्मीद नहीं रखता, जिन्होंने बाई एयर इतने प्रोटोकॉल के साथ एक वीआईपी टिकट के साथ उनको भेजा वापस, उनसे हमने क्या उम्मीद है कि इसमें हम सोचेंगे इंशाल्लाह, और उस वीडियो क्लिप को मैं देखूंगा और उसके बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में जाएंगे। इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो बात कर रहे हैं 2005 की मेहदी साहब की शादी है, मेहदी साहब की शादी को ही 16.5 साल हुए हैं, तकरीबन 16.5 साल हुए हैं। 2005 के एंड में उनकी शादी हुई है, तो ये 2006 में कहां से पैदा? सर ये तो तोहमत लगाई गई ना, आप एक जगह पे कह रहे हैं कि जो है मोहब्बत की शादी है। बिल्कुल बिल्कुल, और बेसिकली इनका मकसद यही है, बच्ची को भी डिफेम कर देना, बच्ची के दिल में वालिदैन के लिए नफरत पैदा कर देना, और वालिदैन के दिल में बच्ची के लिए नफरत पैदा कर देना, बच्ची को एक्सपोज करके, ताकि ना वालिदैन पर सू करे ना बच्ची वालिदैन की तरफ जाए, और इजीली फिर इसको ये बैरून मुल्क जो है वो कहीं शिफ्ट करके एक्सपोर्ट कर दें। तो यही तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यही तो ये चक्कर दे रहे हैं। अब बच्ची जो है उसको खुद नहीं समझ आ रही कि उसके साथ कितनी बड़ी गेम हो रही है ये सारे मामलात में। ये इस केस को लेके आप मेहदी साहब अब क्या रुकने वाले हैं? क्योंकि लोग समझ रहे हैं ये मोहब्बत की शादी थी, अब ये ख़त्म हो गया मामला। क्या ये मामला ख़त्म हो गया या आगे मजीद जो है इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हम सुनने में आ रहा है कि आप लोग जा सकते हैं। जी मेरी बात सुने, ये लोग जो समझ रहे हैं कि ये मोहब्बत की शादी थी, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनकी अकल पे मुझे रोना आ रहा है, जो ये समझ रहा है कि ये मोहब्बत की शादी थी और ये इख्तिताम पजीर होगी। अगर ये मोहब्बत की शादी थी तो इसमें फिर इतनी एडवर्टाइजमेंट क्यों है? ये 51 डेज फरार क्यों रहे और ये 25 लोग क्यों इसमें अरेस्ट हुए हैं? ये सिंपल मोहब्बत कहानी तो रोज होती रहती है, कोर्ट मैरिज तो आए रोज होती है, उसमें कौन कितनी सी कोर्ट मैरिज जो होती है जिसमें FIA को इन्वॉल्व किया जाता है, CIA को इन्वॉल्व किया जाता है। इस मोहब्बत की शादी में सुबह का जो सबसे बड़ा ऑफिसर है उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, IG को। बिल्कुल ये अभी इस मोहब्बत की शादी में लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट और सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस को मिलकर ऑपरेशन करने पड़े हैं। तो ये कौन सी कोई रांझे वाली स्टोरी है? ये जस्ट एक प्लान है। आप मुझे बताएं ये कौन सा कोई हीर रांझे वाला इश्क है जो बच्ची को पता नहीं? वो कहती है मैं घर से निकली हूँ, घर से निकल के मैं लाहौर पहुंच गई हूँ, ठीक है, जो
घर से एक बाजार तक नहीं गई, उसको लाहौर का रास्ता मालूम हो गया, रात के टाइम वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई। और यूनिवर्सिटी खुली हुई है रात को, यकीन है, और रात को यूनिवर्सिटी भी खुली हुई थी, उधर लड़कियां भी मौजूद थी एड्रेस बताने के लिए। लड़कियां भी मौजूद थी, उधर से फोन भी मिल गया, और लड़की की मोहब्बत इतनी पक्की है तो उसका जहीर से राब्ता भी नहीं हुआ, और उसको ये यकीन था कि जहीर उसको एक रांझे की तरह मोइजादार तरीके से वहां पे नमोदार होगा और मिल भी जाएगा। और 22,000 रुपए कैश वो घर से लेकर आया और उसने दे दिए फौरी तौर पर। हाँ जी, एकदम से, क्योंकि उसको एकदम से ख्वाब आ गया था कि वो आ रही है, उसको बता के भी नहीं गया, और सारे मामला मौजूदा तौर पे ऐसी जो बातें हैं, ये किसी वीर ज़ारा फिल्म की स्टोरी हो तो वो तो समझ में आती है, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। तो ये जो लोगों को यही मिसगाइड करना चाह रहे हैं ताकि लोग मेहदी साहब का साथ छोड़ दें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक क्लियर चीज कर दूं, हक सच के रास्ते में मुश्किलात होती हैं, चाहे हमें इससे भी ज्यादा जिल्लत ख्वारी उठाना पड़े, चाहे हम अकेले ही रह जाएं। हम इस केस को, अभी भी मेरा आज वो पहले दिन वाली स्टेटमेंट है कि हम हक के साथ हैं, हम इसको एक एग्जाम्पल बनाएंगे। और अभी हमारे पास 3 फोरम मौजूद हैं। पहला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो जजेस सही फैसले नहीं करते उनके खिलाफ रेफरेंस सुनती है, हम वहां पे एक रेफरेंस लेके जा रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के अगेंस्ट, ठीक है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें अपील फाइल हो चुकी है, कल हमारी अपील जो है वो उधर फाइल हो जाएगी, विद इन 3 to 4 days वो अपील फिक्स हो जाएगी हियरिंग के लिए जी, ठीक है। तीसरा फोरम हमारे पास है फेडरल शरीयत कोर्ट। तो ये 3 फोरम यहाँ पे हैं। अगर ये 3 फोरम यूज करने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम इस मैटर को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये इतने क्रिमिनल लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि हम बच्ची को कोई बच्चा वगैरह पैदा हो जाएगा, बच्ची प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मेहदी साहब का मामला नहीं रह गया, ये पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के लोगों का ये मसला बन गया है। तो हम इस केस को एज ए टेस्ट केस लेते हैं और इसको हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे। और ये जो खामोशी नहीं है, ये हम वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, इनके साथ अब हम एक प्लान तैयार कर रहे हैं, एक लीगल टीम तैयार कर रहे हैं हम लोग। मैं तो ये है कि इंशाल्लाह इस मामले को मैं लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि मेहदी साहब या हम चुप करके बैठ गए हैं, तो उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे, और अगर यहाँ से भी इंसाफ ना मिलेगा तो फिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट निकलेगा, इतना बड़ा प्रोटेस्ट निकलेगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी केस होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। सर मेरी बात सुने, अगर ये राय सिंपल लव मैरिज थी, अगर ये बिल्कुल इतना आसान था, तो राय खुर्रम साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि मैं जहीर का वकील नहीं हूँ? अच्छा, वो तो बात भी नहीं करते, वो बात भी नहीं कर रहे हैं सर। वो मेरी बात सुने, वो अगर सच्चे हैं तो वो सबके सामने क्यों नहीं आगे कहते कि वो केस जीत चुके हैं? अभी ट्रायल बाकी है, FIR बाकी है। लेकिन ये अगर ये समझते हैं कि ये इतना आसान मामला, तो बिल्कुल नहीं है, इसको बिल्कुल आसान मामला नहीं है, इनको हम किसी सूरत भी स्पेयर करने वाले नहीं है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। ये जो 3 फोरम मैंने आपको बताए ये हम यूज करेंगे, और उसके अलावा यहाँ तक है कि अगर ये बात ना बनी तो हम इस लॉ में अमेंडमेंट करवाएंगे। ये जो कोर्ट मैरिज का कानून है हम इसको चेंज करवाएंगे। हमने अपने आप पे इस केस के लिए वक्फ कर रही है सर। बिल्कुल बदरला एसोसिएट की पूरी टीम, क्योंकि ये किसी शिया, सुन्नी, मेहदी, काजमी का मसला नहीं है, या फयाज रामे का मसला नहीं है, या आपका मिर्जा अली बेग का मसला नहीं है, ये तमाम पाकिस्तानियों का मसला बन चुका है इस वक्त। और जिस तरह से ये विक्ट्री साइन बना के इस्लामी माशरे का मजाक उड़ाया गया और मगरबी तौर तरीके को यहाँ पे एक नाफज करने की एक साजिश की गई है, इसको हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे।